हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आज के इस मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। दोस्तों, एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? ऑप्शन है पहला संज्ञानात्मक सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मानवतावाद, तीसरा है व्यवहारवाद, चौथा है रचनावाद। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक सिद्धांत एनसीएफ 2005 संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात नहीं करता है। मानवतावाद, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। व्यवहारवाद, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। तीसरा है रचनावाद। तो दोस्तों, एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? रचनावाद से, करके सीखने का जो कौशल है 2005 जो एनसीएफ 2005 जो बना वो रचनावाद से अपनी समझ ली है या प्राप्त की है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। दोस्तों, क्वेश्चन है बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता के कारण क्या हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन पहला है एक अनुशासित दिनचर्या हो सकती है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया हो सकती है, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, या चौथा है सफल माता पिता। बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है? एक अनुशासित दिनचर्या के कारण, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण, एक संसाधन समृद्ध वातावरण के कारण, सफल माता पिता के कारण। तो दोस्तों, आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पहला है एक अनुशासित दिनचर्या। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन नहीं होगा। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। हाँ दोस्तों, बच्चों में प्रतिभाशालिता यहीं से उत्पन्न होती है। आनुवांशिकता और वातावरण के लक्षण उस पे आते हैं। अगर उसको अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी आनुवंशिकता में वो जो है जन्म लिया है, तो वो आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया करके उसके अंदर प्रतिभाशालिता उत्पन्न होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ये रॉन्ग है। सफल माता पिता के कारण प्रतिभाशालिता आती है, ये भी रॉन्ग है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? दोस्तों, ऑप्शन है पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, तीसरा है प्रतियोगात्मक कक्षा, चौथा है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों, आपने आंसर लगा लिया होगा। पहला है शारीरिक दंड। तो दोस्तों, ये नहीं होगा। शारीरिक दंड प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं है। दूसरा है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। हाँ, प्रभावशाली
विद्यालय की ये एक प्रथा है जिसमें व्यक्ति या बालक जो है विद्यालय में जो है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम स्वयं जो है एकांत में बैठकर वो अकेले में अधिगम करता है। तो दोस्तों आपका दूसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। तीसरा है प्रतियोगितात्मक कक्षा, ये होगा नहीं। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा नहीं है। तो दोस्तों आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चौथा नंबर है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। अधिकांश जो भारत में विद्यालय हैं उनकी कक्षाएं क्या होती हैं, बहुभाषी होती हैं, जिनमें कई सारी भाषाओं को शामिल किया जाता है। हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, मातृभाषा हो गई, स्थानीय भाषा जिसे बिलिंगुअल मेथड अर्थात हिंदी इंग्लिश और स्थानीय भाषा जिसे बिलिंगुअल मेथड भी कहा जाता है। तो भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। दोस्तों किस रूप में देखा जाना चाहिए? पहला है ऑप्शन परेशानी, दूसरा है समस्या, तीसरा है संसाधन के रूप में, चौथा है बाधा। तो दोस्तों आपने आंसर अपना लगा लिया होगा। पहला है परेशानी के रूप में, नहीं। दूसरा है समस्या के रूप में, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है संसाधन के रूप में, हाँ आपका आंसर नंबर तीसरा सही है। चौथा है बाधा, ये भी आपका रॉन्ग है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के ऊपर केंद्रित अर्थात विद्यालय में बाल केंद्रित शिक्षा जो है उसका क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा है बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो दोस्तों पहला है बच्चों को नैतिक, आपने अपना आंसर दोस्तों लगा लिया होगा, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दोस्तों ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ नहीं है। दूसरा है बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। दोस्तों ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी नहीं है। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो दोस्तों तीसरा नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बालक जो बोलना चाहता है, जो प्रकट करना चाहता है, उसको अवसर देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। उसकी सक्रिय भागीदारी अर्थात उसको उसकी स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए, उसका कौशल कैसा है उसके कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। दोस्तों ये रॉन्ग है, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्रता नहीं दे सकते हो बच्चों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। कैसी भूमिका निभाता है? तो दोस्तों पहला है कम महत्वपूर्ण, दूसरा है रोमांचकारी, तीसरा है मुख्य, चौथा है गौण। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। परिवार कैसी भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण, दोस्तों ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। रोमांचकारी, ये भी दोस्तों रॉन्ग है, रोमांचकारी भूमिका नहीं निभाता। मुख्य, हाँ दोस्तों यही आपका सही आंसर है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। चौथा है गौण, तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से क्या तात्पर्य है? सीखना से क्या तात्पर्य होता है अर्थात अधिगम। सीखने से क्या तात्पर्य है? सीखना से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शन पहला है मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से,
अनुभूति में परिवर्तन से। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा, मनोवृत्ति में परिवर्तन। दोस्तों पहला ऑप्शन रंग हो जाएगा। सीखने से ये तात्पर्य नहीं होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो दोस्तों व्यवहार में यदि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन हो उसे ही सीखना कहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। व्यवहार में परिवर्तन से दोस्तों ये रंग है। अनुभूति में परिवर्तन दोस्तों ये भी रंग है। तो सही आंसर है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सीखने का या सीखने से यही तात्पर्य है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। दोस्तों हर शिक्षा शास्त्र में चोम्स्की का विकास सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जो है इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चोम्स्की का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है संज्ञान पर, दूसरा है भाषा पर, तीसरा है नैतिकता पर, चौथा है समाज पर। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पहला है संज्ञान पर। तो दोस्तों चोम्स्की का संज्ञान विकास नहीं है। भाषा पर, हाँ दोस्तों यही जो है चोम्स्की का भाषा विकास का यही सिद्धांत है। चोम्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? भाषा विकास का सिद्धांत दिया। चोम्स्की का विकास कौन सा है? भाषा विकास का सिद्धांत है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नैतिकता पर दोस्तों ये रॉन्ग है। नैतिकता पर जो है कोहलबर्ग ने दिया है। समाज पर दोस्तों ये भी लेव वाइगोत्स्की ने इस पर दिया है। दोस्तों भाषा पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वह किस प्रकार से पीड़ित है? आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वह किस प्रकार से पीड़ित है? दोस्तों ऑप्शन है डिस्पैक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, अफेजिया। तो दोस्तों आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। बात करें डिस्प्रैक्सिया की, तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? लेखन विकार है। तो ये पहला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है डिस्कैल्कुलिया। दोस्तों हाँ यही है गणित अधिगम, अर्थात जब बच्चा जोड़ने घटाने या गणित संबंधी उसका विकार होता है, गणित संबंधी अक्षम होता है गणित में, या सही से जोड़ घटाने नहीं कर पाता है, अर्थात उसको गणित में कैलकुलेशन करने में गणित विकार है, तो उसको क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तीसरा है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार, तो ये होगा नहीं। अफेजिया है भाषा, मौखिक भाषा संबंधी विकार। तो दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो डिस्कैल्कुलिया अर्थात गणित संबंधी विकार, गणना करने में अगर कोई विकार है तो उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है पहला मध्य बचपन का समय, दूसरा है वयस्कावस्था यानी वयस्क वाली अवस्था, तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा है जन्म पूर्व का समय। तो दोस्तों भाषा विकास के लिए आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। पहला है मध्य बचपन, तो दोस्तों ये रॉन्ग है। वयस्कावस्था, तो दोस्तों ये भी रॉन्ग है। वयस्कावस्था में भाषा विकास का संवेदनशील समय नहीं होता है। तीसरा है प्रारंभिक बचपन का समय। हाँ दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर इसका तीसरा ही सही है। प्रारंभिक बचपन का समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय। इस अवस्था में बालक जो है आसानी से सरल भाषा में, संवेदनशील भाषा में भाषा विकास करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चौथा है जन्म पूर्व का समय। दोस्तों ये बिल्कुल से नहीं होगा, जन्म पूर्व भाषा विकास की कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो है 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया। आपके कितने नंबर आए हैं आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। आपके कितने नंबर आए हैं इस मॉक टेस्ट में, और यदि आप चैनल में नए हैं
आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। थैंक्स।